लेकिन अल्लाह वो तुम्हें दे रहा है क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छी है। वह आसान तो हिब्बु शयन, और कभी तुम्हें किसी चीज़ से बहुत मोहब्बत और तुम्हें एक चीज़ चाहिए, लेकिन वह हुआ शर्रुन, वो तुम्हारे लिए शर है, वो तुम्हारे लिए बुरी है, वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह। देखिए, अब ये दुआ के हवाले से तो बहुत अहम उसूल है ना। हम और आप साल में कितनी मरतबा दुआएं मांगते हैं, और फिर जो स्पेशल ओकेजन आते हैं, एवरी शब जुमा। इस साल तो पहली मजलिस जो मैंने पढ़ी थी, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया, दुआ के हवाले से थी। शब क़द्र दुआ की रात है, रोज़े अरफा दुआ का दिन है। तो दुआएं तो आप बहुत सारी मांगते हैं, और दिल में कभी कभार ख्याल भी आता है, बल्कि नहीं, कभी कभार का मतलब है समटाइम्स, नो समटाइम्स नहीं, बहुत ज़्यादा, कि इतनी सारी दुआएं मांग रहे हैं, 100 दुआएं मांगते हैं तो शायद 2 दुआएं कबूल होती हैं। जैसा कि मैंने पहली मजलिस में कहा था कि चूंकि मैं अभी रिसेंट मेरा लास्ट ट्रिप हज का था, तो कुछ चीज़ें हज वाली मेरे दिमाग में होती हैं, वो ज़बान पे आ जाती हैं। हज में कदम कदम पे दुआ। हज तो जगह ही वो है कि जहाँ अल्लाह हमें बुला रहा है ताकि हमें दे। कुरान करीम की आयतों की तिलावत नहीं कर रहा, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, कुरान का तर्जमा बहुत मुख्तसर आयत कि हमने तुम्हें हज पे इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें नफ़ा दिया जाए, फ़ायदे दिए जाएं। तो खैर, हज में कदम कदम पे दुआएं, लेकिन तवाफ़ की कितनी सारी दुआएं। उसकी आखिरी दुआ सफ़ा मरवा, सफ़ा मरवा कबूलियत दुआ के लिए बहुत अहम जगह है। बाद रिवायतों में है भी, नहीं बाज़ दुआओं में है कि आए खुदा तुझे उन औलिया का वास्ता जिन्होंने तुझे सफ़ा और मरवा के दरमियान पुकारा। सफ़ा मरवा कबूलियत दुआ के लिए बहुत अहम जगह। भाई वहाँ जनाब हाजरा की वो दुआ कबूल हुई जिसके नतीजे में जमजम का पानी आज तक हमको और आपको मिल रहा। ऐसी दुआ किसकी कबूल हुई होगी कि एक गिलास पानी मांगा तो दिया देने वाले ने और इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि जनरेशन हज़ारों साल गुजर गए और वो पानी मिल रहा। तो दुआ के लिए बहुत अहम जगह है सफ़ा और मरवा। अब यहाँ सफ़ा मरवा मेरी ज़बान पे आया तो एक जुमला में फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये आपकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो तो सब चीज़ें जानते हैं। ज़माने का इमाम मक्के से ज़ाहिर होगा, यही कल रात की मजलिस का आखिरी हिस्सा था जिसे आज कंप्लीट करना। मगर ज़माने का इमाम मक्के में ज़ाहिर होगा, कहाँ से? खाने काबा से, यानी खाने काबा के बिल्कुल सामने से। मौला कहाँ से ज़ाहिर होंगे? मौला का ज़ुहूर भी तो इमाम ज़माना के साथ साथ है ना। मौला जो फरमाते हैं कि अना दाब्बतुल अर्ज़, वो जो कुरान में आया है कि आखिरी ज़माने में दाब्बतुल अर्ज़ निकलेगा, वो तो मैं हूँ। नहीं, मैं मौजू से ज़रा हट रहा हूँ, सब्जेक्ट से नहीं हटना चाहता, चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट बात क्यों ना हो। दाब्बतुल अर्ज़ इमाम ज़माना का, वो मैं सिपाही तो नहीं कह सकता, मौला तो ख़ुद इमाम के भी बुज़ुर्ग हैं। इमाम का वो साथी होगा दाब्बतुल अर्ज़, जिसका काम ये होगा कि हर एक की पेशानी के ऊपर अपनी अंगूठी से एक मोहर लगाएगा, जिसके बाद मोमिन है तो लिखा हुआ आ जाएगा मोमिन, काफिर है तो लिखा हुआ आ जाएगा काफिर। आजकल ये चिप्स और माइक्रो चिप्स और स्कैनर और ये सारी चीज़ों से ये हदीसों का समझना आसान हो गया है, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। मौला सफ़ा और मरवा के बीच से ज़ाहिर होंगे। ज़माने का इमाम अगर खाने काबा के सामने, सामने से मतलब है काबे का दरवाज़ा और मकाम इब्राहिम के बीच में से ज़ाहिर होंगे, तो मेरा मौला सफ़ा और मरवा के बीच से ज़ाहिर होगा, और वही हर एक की पेशानी पे लिखेगा कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। वली की मोहब्बत तो वैसे ही मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, रिवायतों पे रिवायतें हैं, लेकिन मैं मौजू से हट रहा हूँ। बात ये कर रहा था कि ज़माने का इमाम ज़ाहिर हो, कब ज़ाहिर हो? अब ये हज की जितनी दुआएं होती हैं ना, सफ़ा मरवा की दुआएं इसमें बहुत अहम, उसका भी आखिरी जुमला वही है जो तवाफ़ की दुआओं का आखिरी जुमला। दोनों दुआओं का, तवाफ़ में एक दुआ नहीं है, बहुत सारी दुआएं आप पढ़ते ही। आप उम्रे पे जाएं कि हज पे जाएं, तवाफ़ तो करते हैं, और सफ़ा और मरवा की दुआएं भी बहुत सारी। दोनों के आखिरी दुआ यह है कि अल्लाहुम्मा क़न्निनी बिमा अतैतनी, खुदावंदा मैंने बहुत कुछ मांगा। तवाफ़ की दुआओं में भी आप मांगते हैं हाजात, और सफ़ा मरवा में भी मांगा बहुत कुछ।
जितना तू दे दे मुझे उस पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि आप मांगते बहुत कुछ है, नहीं मिलता है तो कंप्लेन करते हैं, लेकिन नहीं हो सकता है जो कुरान कह रहा है ना कि जिस चीज को तुम पसंद कर रहे हो कि तुम्हें मिले वो तुम्हारे लिए शर। और आखिर में अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि ऐसा क्यों है कि तुम्हें एक चीज पसंद है हम नहीं दे रहे, तुम्हें एक चीज नापसंद है नहीं चाहिए और वही तुम्हें मिल रही है। क्योंकि वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम्हारे फ्यूचर को लेकिन तुम नहीं जानते अपने फ्यूचर को। एक आध रिवायत हमारे यहाँ ऐसी आती भी है जो सिर्फ हमको समझाने के लिए है, वरना अल्लाह का रसूल भी जानता है। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं, जब पैगंबर मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं ना तो लोगों के अंदर एक कंपटीशन होता, किस चीज का? हर आदमी को मस्जिद में जल्दी आना है, रसूल के पीछे पहली सफ में बिल्कुल पीछे खड़े होना। अब हर आदमी आने की कोशिश करता है, लेकिन कभी इनका चांस बनता है, कभी उनका चांस, कभी उनका चांस। मस्जिद में सब आते, पहली सफ में जगह भी मिल जाती है, लेकिन हर आदमी की एक ख्वाहिश है, विश है, पसंद करता है रसूल के पीछे नमाज का मौका मिले। एक ऐसा सहाबी, बहुत लंबा वाकया है, बहुत तफसीली बात है, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ आयत को एक पहलू को समझाने के लिए ये अर्ज कर रहा हूं, इसलिए बहुत मुख्तसर कर दूं। तो अब यह है कि किसी दिन ए को जगह मिल गई पैगंबर के पीछे, बी जरा देर से आए उनको बराबर में जगह मिली, किसी दिन बी को जगह मिली तो सी को बराबर जगह मिली, किसी दिन एक्स को जगह मिल गई, किसी दिन वाई को, किसी दिन नहीं बल्कि दिन में जितनी नमाजें, कभी ये कभी वो, और अच्छी चीज है। एक साहबी ऐसे जो हमेशा पहली सफ में बिल्कुल पैगंबर के करीब जगह हासिल कर लेते, बड़ा पक्का नमाजी और बहुत वक्त पर आता, लेकिन जब पैगंबर ने उससे जरा उसके हालात पूछे, पता चला बहुत ही गरीब, घर में खाने को कुछ नहीं। वो जमाना के जब मुसलमान पेट पर पत्थर बांधा करते, पैगंबर ने कहा खुदा बंदा ये ऐसा नमाजी, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, सूरह ताहा की आयत है ना, जो मेरे जिक्र यानी नमाज से मुंह फेरता है मैं उसकी जिंदगी को बहुत उसके लिए तंग कर देता हूं। रोजी में कमी का एक बड़ा सबब नमाज से लापरवाही भी है, लेकिन नमाज मेरा मौजू आज का नहीं है। कितने सारे मौजूआत शुरू करूंगा, किसी को कंप्लीट भी तो करना है ना किसी सब्जेक्ट को। तो अब बात यह है कि पैगंबर ने कहा इतना ऐसा नमाजी, इतनी मोहब्बत इसे नमाज से, इसकी ये हालत, आए खुदा जरा इसकी जिंदगी में आसानी पैदा कर दे। खुदा की तरफ से जवाब आया कि हबीब मैं जानता हूं इसके बारे में, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश है, चलो ठीक है। जिब्राइल आ रहे हैं, एक दिरहम लेके आ रहे हैं जन्नत से, वो इसको कर्जा दे देना। जिब्राइल एक दिरहम लेकर आए, पैगंबर ने उसको कर्जा दे दिया कि दिरहम लो, इससे अपना बिजनेस शुरू करो। बिजनेस शुरू की, पैगंबर का दिया हुआ गिफ्ट है, अल्लाह की बारगाह आसमान से आया हुआ। तो अब ये कि बरकत, एक दिरहम से कारोबार शुरू किया तो जरा कारोबार बढ़ गए। अब जब कारोबार बढ़ गया तो फिर अब वो उतना टाइम तो नहीं रहा, अब वो पहली सफ में उसको जगह नहीं मिलती और सेकंड में आ जाता है। दिल को इत्मीनान, हर आदमी के पास एक्सक्यूज होता है ना, इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वला अलका माअज़ीरा। कोई बात नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं है, जमात में आना है, पैगंबर के करीब है, पहली सफ नहीं सही दूसरी सफ। कारोबार और बढ़ गया, आखिरी सफ, कारोबार और बढ़ गया, देर से आया, जमात खत्म हो गई। जमात वाजिब तो नहीं है ना, जमात का सवाब है, वाजिब नहीं है, कज़ा नहीं होनी चाहिए। पढ़ ली उसने नमाज पैगंबर के बगैर फुरादा, कारोबार और बढ़ गए। एक दिन कोई ऐसी पार्टी उसकी दुकान में बैठी थी कि बहुत बड़ा डीलिंग हो रही थी, इतना टाइम लग गया कि नमाज दो रह नहीं कज़ा हो गई। ओहो बहुत गलत किया, आइंदा नहीं होगा, तौबा तौबा कर ले। काना ये तमाचे मारे जो हमारे यहाँ बाद लोग करते, और रेगुलर हो गया। लेकिन 4 दिन के बाद उससे बड़ी कोई पार्टी आ गई। हर चीज गुनाह इसी तरह है ना कि एक दिन, पहले दिन तो बहुत अफसोस होता है, फिर हैबिट बन जाती है। पैगंबर इस्लाम ने एक दिन अपने साहबियों से सवाल किया कि वो जो इतना रेगुलर नमाजी था वो कई दिनों से नजर नहीं आ रहा, कहीं ट्रैवल पे तो नहीं गया, कहीं बीमार तो नहीं है? अगर बीमार है तो उसकी जाके इयादत करना है, मिजाज पुरसी करना है, तो इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत। कहा नहीं या रसूल अल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है।
इधर पैगंबर को ये इत्तला मिली, उधर आसमान से पैगाम आया, ऐ हबीब इसी वजह से मैंने उसको गुर्बत में रखा था। तुम क्या चाहते हो, उसकी ये हालत चाहते हो, बहुत पैसा है, अब उसके पास खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है, जिस प्रॉब्लम की वजह से रसूल की आंखों में आंसू आ गए थे, वो हालत यह हालत चाहते हो या वो पुरानी हालत चाहते हो जब वो रेगुलर नमाजी था, किसी तरह से उसका गुजारा हो तो जाता था बड़ी मुश्किल के साथ, लेकिन नमाज कोई उसकी नहीं छूटती थी। कहा खुदावंदा वो वाली हालत अच्छी है, कहा तो जाओ जाके उससे अपना कर्जा वापस मांग लो। पैगंबर गए उसकी दुकान पे, वो तो खुशी से खड़ा हो गया, आइए आइए या रसूल अल्लाह बैठिए, क्या खिदमत करूं, चाय चाहिए कि कॉफ़ी चाहिए, क्या आप फिजी ड्रिंक लेंगे कि खाने का वक्त है, तो क्या वो खुशी के मारे बुरी हालत उसकी। पैगंबर ने कहा मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि अब तो अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, मेरा 1 दिरहम वापस कर दो। अरे या रसूल अल्लाह, आप 1 दिरहम की बात करते हैं, आप 1 मिलियन दिरहम लेके जाइए, बहुत कुछ अल्लाह ने दिया। कहा नहीं, ओनली 1 दिरहम। अब वो जब दिरहम निकला उसके माल में से, तो अब उसको घाटा होना शुरू हुआ, लॉस। और ऐसा रोज का रोज लॉस कि एक दिन खाली दुकान में बैठा है, कोई पार्टी नहीं है, कहा चलो मस्जिद में चल के नमाज जमात ही पढ़ लो। अब जो और लॉस हुआ तो और भी कुछ काम नहीं हो रहा, कब पहली सब में पहुंच जाओ। एक दिन रसूलुल्लाह ने देखा कि पता चला उसकी दुकान लॉक, ताला पड़ गया, खत्म हो गया, बैंकरप्ट हो गया, लेकिन मस्जिद में बिल्कुल पैगंबर के पीछे खड़ा हुआ है। असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुन लकुम, कभी तुम कोई ऐसी चीज अल्लाह से मांगते हो जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है तुम्हारा फ्यूचर, अंतुम ला तालमून। तो अब ये हर दुआ के बारे में, दुआएं तो आप बहुत ज्यादा मांगते हैं, बल्कि आज अय्याम अज़ा का जो सबसे बड़ा दिन होगा आशूरा, दुआए अलक़मा आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, स्क्रीन पे तर्जुमा देखेंगे, उसमें कितनी हाजतें हैं। मैंने पहले दिन कहा था ना कि किसका दिल चाहेगा कि आशूर के दिन अपनी हाजतें तलब करे। इमाम ने ये दुआए अलक़मा तो मासूम ने इरशाद फरमाई, अगरचे अलक़मा नाम में मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उस बात को छोड़ दीजिए। तो अब शर्रुन लकुम, जो तुम मांग रहे हो तुम्हारे लिए नुकसान दे, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, इसलिए जिस हालत में अल्लाह ने रखा है राजी रहो। अब इसमें हमारी सबसे बड़ी दुआ थी। हमारी सबसे बड़ी दुआ क्या है? रिस्क के बारे में नहीं, सेहत के बारे में नहीं, औलाद के बारे में नहीं। जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आजकल बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में नहीं। हमारी सबसे बड़ी दुआ यह है कि अज्जलल्लाहु तआला ज़हूरक, ज़हूर इमाम हो जाए। ये सबसे बड़ी हमारी दुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारी दुआ, और एक ऐसी दुआ है कि बाकी सारी दुआएं इसकी वजह से खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। भाई इमाम आ जाएंगे तो इसके बाद ये सारे आपके प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। इमाम के आने के बाद इस दुनिया में कोई आदमी बीमार नहीं होगा। डॉक्टर उसके लिए जरा परेशानी है, लेकिन खैर क्यों परेशानी? नहीं, उनके लिए भी नहीं, क्योंकि रिस्क का जरिया किसी को रिस्क का प्रॉब्लम नहीं होगा। इमाम के आने के बाद जमीन तो खुद ही अपने खजाने बाहर निकालेगी, रिस्क का मसला नहीं होगा, औलाद का मसला नहीं होगा, शौहर बीवी के झगड़ों का मसला नहीं होगा, जमात की क्या रिकंसाइलिंग कमेटी के अंदर फाइलों पे फाइलें डिवोर्स की नहीं आएंगी। इमाम के आने के बाद सारे मसले हल। सबसे बड़ी यही दुआ। मगर यह सवाल यह पैदा होता है कि इमाम क्यों नहीं आ रहे? तो यहां पे 2 बातें थी। एक बात मैंने कल कही थी और दूसरी बात मैंने अभी बात नहीं, 2 सवाल। मेरा पहला सवाल यह था, किसी ने कहा मौलाना आपने इतनी हदीसें पढ़ी, इतने सालों से इमाम का जिक्र कर रहे हैं, आपका अंदाजा यह है क्या है कि कब इमाम आएंगे? वो जो साइंस ऑफ ज़ुहूर हैं उसमें से कितनी पूरी हो गई? अब मैं आपको जितनी भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है और जो मेरे असातिज़ा जिनमें से बाज़ मरजइयत के मंजिल पर पहुंच चुके, उन सब के जो रिसर्च है वो बता रहा हूं। ज़हूर इमाम की जितनी निशानी आपने पढ़ी हैं वो सब अपने जहन में रखिए, लेकिन या तो इमाम कल आ जाएंगे या इमाम अभी 1000 साल बाकी है इमाम के आने में, या 2000 साल बाकी। ये निशानियों से धोखा मत खाइए। ये जितनी भी निशानियां आप पढ़ते हैं, और आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया में कोई वाक़या हो किसी ना किसी तरीके से उसको ज़हूर की निशानी बना देते। हत्ता ये चंद महीने पहले वो टाइटैनिक को देखने के लिए सबमरीन में कुछ लोग गए थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी थे, उसको भी ज़हूर इमाम की निशानी बना दिया। खैर, तो अब ये जो एक आजकल तरीका चला, लेकिन जो वाकई सीरियस निशानियां वो सब भी ऐसी हैं कि कई मरतबा वो दुनिया में आ चुकी हैं, फिर ख़त्म हो गई, आ गई फिर ख़त्म हो गई। मसलन हज नहीं होगा जिस साल इमाम आएंगे। अब आप जाइए इस वक्त इंटरनेट पे सर्च कीजिए, अगरचे इंटरनेट पे रिलाई नहीं करें, लेकिन सर्च करें कितनी मरतबा
इस्लाम की हिस्ट्री में हज को बंद किया जा चुका। खास तौर पर जो मैंने कल एक इशारा किया था कि जब एक बहरीन का एक हाकिम हजर अस्वद को खाने काबा से उखाड़ के ले गया तो उस वक्त तो 2-3-4 साल हज नहीं हुआ। बगदाद की तबाही, कितनी मरतबा बगदाद तबाह हो चुका। तो निशानियों पे भरोसा ना कीजिए, आपको हर वक्त अलर्ट बैठना है। किसी वक्त भी इमाम आ सकते हैं और हो सकता है कभी भी ना आए। कभी ना आए का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में कभी ना आए। मगर एक सवाल, इमाम जाहिर हो, हर एक की दुआ जाहिर होना चाहिए और हमें इमाम की ज़ियारत मिले। लेकिन याद रखिए इमाम की ज़ियारत से ज़्यादा अहम, अब मैं एक बहुत अजीब जुमला कहूँगा इसके बाद, इमाम की ज़ियारत से ज़्यादा अहम है इमाम की रिज़ायत, इमाम हमसे राज़ी हो। ज़ियारत हम कर रहे हैं और इमाम हमसे राज़ी नहीं। रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने वाले कितने सारे ऐसे थे कि पैगंबर की तरफ से उन पर लानत पड़ती थी और पैगंबर के पास बैठे हुए। तो ज़ियारत इतनी अहम चीज़ नहीं है जितनी रिज़ायत। नहीं, और जुमला मैं बदल रहा हूँ, हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमाम हमारा इंतज़ार करे। क्या ये भी हो सकता है? जी हो नहीं सकता, हो चुका है इस्लामिक हिस्ट्री में। और वो जो कल मैंने एक वाक़या पढ़ा था तो उस पर किसी ने, यहाँ नहीं यानी लंदन में नहीं, ये तो मैं कई जगह पढ़ता हूँ कि करबला की ज़ियारत पे मोमिन जा रहा है, ज़माने के इमाम ने रोक दिया। कहा तुम्हारे बाप की खिदमत ज़्यादा ज़रूरी है, बाप की खिदमत करना है। वाक़या किसी ने कहा मौलाना ये तो एक ऐसा वाक़या है, गैबत का है, कोई अथेंटिक, कोई सोर्स, कोई ऐसी चीज़। उवैसे करनी का वाक़या किसी को याद नहीं। उवैसे करनी कौन थे? और ऐसे सहाबी थे ना कि जो पैगंबर की खिदमत में आना चाहते हैं, मां मना कर रही और बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी तो कहा जाओगे, स्टे नहीं करोगे, फौरन आ जाओगे। और जब उवैसे करनी यमन से आए, करन एक छोटा सा गांव है बिटवीन मक्का एंड यमन, जब आए पैगंबर मदीने में नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं थे, और ये भी नहीं पता कब वापस आएंगे। और माँ ने कहा था कि बस जाओ और फौरन आ जाओ। पैगंबर के सिटी में पहुंच चुके हैं मगर वापस चले गए कि नहीं, पैगंबर की ज़ियारत छोड़ दूंगा, माँ का हुक्म मानूंगा। और जब पैगंबर वापस आए तो लोग जो इस दौरान थे ना, वो तो बहुत ज़्यादा पैगंबर का वेट कर रहे थे कि पैगंबर को ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि या रसूलल्लाह एक ऐसा बदतमीज़ आदमी भी आया था, या आया आपकी ज़ियारत भी नहीं की, ज़ियारत छोड़ के चला गया। और इससे पहले कि पैगंबर मस्जिद में एंटर हो, खड़े हो गए दरवाजे पर और एक मरतबा साउथ की जानिब रुख किया जहाँ यमन था और कहा इन्नी अशम राइहत रहमान मिन जानिबिल यमन, यमन की तरफ से मुझे अल्लाह रहमान और रहीम की खुशबू आ रही है। मेरी एब्सेंस में क्या वाक़या पेश आया? अरे जो ज़ियारत छोड़ के चला गया, पैगंबर कह रहे हैं कि खुदाए रहमान और रहीम, ये वैसे करनी हर एक को मालूम। वाक़या बहुत मशहूर, बच्चों के लिए सुनाता रहता हूँ क्योंकि आजकल के ज़माने में न बाप का एहतराम है न माँ का ख्याल। देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी। एक बाप जो है वो अपने 10 औलादों को पाल लेता, जिनके यहाँ 10 औलादें भी होती हैं ना, बाप पाल लेता है। लेकिन जब ये औलादें जवान होती हैं, ये 10 औलादें मिलकर एक बूढ़े बाप का ख्याल नहीं रख पाती। ये हमारे आपकी आंखों के सामने हो रहा है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल बात ये वैसे करनी माँ के कहने की वजह, माँ के हुक्म की वजह से पैगंबर की ज़ियारत छोड़ दी। अब जो कल जो मैंने वाक़या बताया था उसका सोर्स क्या ढूंढ रहे हैं? ये तो हिस्ट्री का माना हुआ वाक़या है, लेकिन इसका आखिरी जुमला याद है आपको इस वाक़ये का? जंग सिफ़ीन के लिए जब मौला मदीना कूफे से निकल रहे थे, जब सीरिया की ज़ियारतें हम करते थे, सारी ज़ियारतें, उसमें हलब भी जाते थे, रक्का भी जाते थे, वहाँ पे वैसे करनी का रोज़ा भी है। मौला कूफे से मुआविया से जंग करने के लिए लश्कर तैयार करके निकल रहे हैं, लेकिन अभी फौज जाना जा रही है, मौला ने रोक दिया। 10 अलम थे मौला के लश्कर में, 9 अलम मौला ने मुख्तलिफ अपने अलमदारों को दे दिए। लश्कर के अंदर एक राइट पर, एक लेफ्ट के ऊपर, एक पीछे, एक बीच में, एक आगे, कई जगह अलम होते हैं। तो 9 अलम मौला ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 10वां रोक लिया। लोगों ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, उधर मुआविया आ चुका, वो सिफ़ीन में पहले पहुंच गया था, फुरात का पानी बंद कर दिया था मौला के लश्कर पर, जब मौला का लश्कर लेट पहुंचा। वो एक अलग वाक़या है, लेकिन बात ये क्या कर रहा हूं कि जिस वक्त मौला से कहा कि मौला अपनी फौज को आपने तैयार कर दिया, चलने वाले हैं, चलिए, और ये 10वां आलम क्यों रोका?
कहा कि अभी मैं इंतजार कर रहा हूं, एक मेरा सिपाही बाकी है, उसके आने का इंतजार कर रहा हूं, वो आएगा तो लश्कर चलेगा। सारी कायनात इमाम का इंतजार करे, इमामत किसी का इंतजार कर रही। और थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा एक बहुत ही बूढ़ा शख्स यमन की जानिब से चला आ रहा। ये वैसे करने रसूलुल्लाह के ज़माने में जवान थे, तो अब बूढ़े हो चुके। मौला ने ये अलम उनको दिया, वो इस जंग में गए, जंग सिफ़ीन में मुआविया के लश्कर के हाथों शहीद हुए, अम्मार यासिर की तरह से। लेके मैसेज क्या बना कि सारी दुनिया इमाम का इंतज़ार करती है, लेकिन कुछ ऐसे नेक लोग होते हैं जिनका ये इंतज़ार इमाम करते हैं। तो हमें और आपको उस कैटेगरी में जाना है कि जिसका इंतज़ार इमाम करेंगे, और इमाम उन्हीं का इंतजार करेंगे जो गैबत के ज़माने में अपनी वो सारी ड्यूटीज़ पूरी करें। लेकिन यहाँ पे एक आखिरी बात कह के असल मौजू पे आ जाऊं। असल मौजू क्या है? 21वीं सेंचुरी। वो आखिरी बात, पैगंबर के सहाबियों में एक बहुत ही अहम सहाबी हैं मिक़दाद। अब हमारे पास असहाब रसूल का एक सीक्वेंस है फजीलत के एतबार से। सबसे अफजल सहाबी का नाम है सलमान फारसी, मिन्ना अहलुल बैत। और उसके बाद आते हैं अबू ज़र, उसके बाद आते हैं मिक़दाद। और बात को समझाने के लिए वो लफ्ज़ भी पैगंबर ने इस्तेमाल किए जो आजकल बहुत सी जगहों पे चलता है कि जी आपने हमारी सर्विसेज इस्तेमाल की, आप हमें कितने नंबर देंगे आउट ऑफ 10। वो बहुत ज़्यादा, बहुत जगहों पे ये होता है ना। तो वहाँ पे 1400 साल पहले पैगंबर ने बता दिया कि ईमान के 10 दर्जे हैं, सलमान को 10 के 10 मिले, 10 आउट ऑफ 10। और ईमान के 10 दर्जे हैं, अबू ज़र को 9 मिले, 9 आउट ऑफ 10। और ईमान के 10 दर्जे हैं, मिक़दाद को 8 मिले हैं, 8 आउट ऑफ 10। तो इस तीसरे अजीम सहाबी हैं। मगर 5वें इमाम की हदीस है कि एक चीज में ये मिक़दाद सलमान से भी ज्यादा अफजल है, सलमान से ज्यादा अफजल, जो सलमान अहलुल बैत में शामिल है का उनसे भी ज्यादा अफजल है एक चीज में। अब जैसे स्कूल में होता है ना कि कई सब्जेक्ट होते हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने टॉप कर लिया, क्योंकि अगर टोटल उसके नंबर जमा किए गए तो ज्यादा, मगर फिजिक्स में एक स्टूडेंट उससे 2 नंबर ज्यादा रखता, बट टोटल में वो जो है बाकी सब्जेक्ट में एक नंबर कम था, तो टोटल में उसका दूसरा नंबर आता या तीसरा एक चीज में। और वो क्या चीज है? का मिक़दाद अहले बैत के ऊपर इतना यकीन रखते थे। अब सलमान की तौहीन हो रही है इस जुमले के अंदर कि क़यामत भी आ जाए, ज़मीन और आसमान भी एक हो जाए, मिक़दाद के दिल में ज़रा सा भी कोई डाउट या शक अहले बैत के बारे में नहीं आता। अब यह सवाल यह है कि अगर मिक़दाद इस चीज़ में सलमान से अफजल है तो क्या सलमान के दिल में डाउट आता है? मासूम ने कहा एक दफ़ा आया था। यह आपके लिए नई हदीस होगी, आपने बहुत कम सुना होगा, या शायद सुना भी हो, मैं क्यों इतना बड़ा दावा करूं, मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले भी मजमे में मौजूद हैं। का एक मरतबा सलमान के दिल में भी शक आ गया था, मिक़दाद के दिल में कभी कोई शक नहीं आया अहले बैत के बारे में। और कब आया था सलमान के दिल में शक? का जब घर का दरवाज़ा जल रहा है, ज़हरा के पहलू पे कोड़ा पड़ रहा है, रसूल की बेटी की पसलियाँ तोड़ी जा रही हैं, मौला के गले में रस्सी बांधी जा रही है, और ये मंजर सलमान भी देख रहे, अबू ज़र भी देख रहे, मिक़दाद भी देख रहे। सलमान के दिल में ख्याल आया कि इस वक्त मौला तलवार क्यों नहीं उठाते, बस इतना सा ख्याल। मिक़दाद इतना सा भी ख्याल नहीं आया, जो मौला कर रहे हैं बस वह हक है, तलवार उठा रहे हैं तो हक है, तलवार नहीं उठा रहे, जबान से सलमान ने भी नहीं कहा, लेकिन दिल में ख्याल आ गया का मिक़दाद इतने पक्के मोमिन, एक लम्हे के लिए भी आले मोहम्मद के किसी अमल पर कोई शक नहीं। आज का मोमिन, मौलाना हम शराब क्यों छोड़ें, कोई रीजन, कोई वजह बताइए जी, इमाम ने कहा, नहीं नहीं, कोई और कोई रीजन भी होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को म्यूजिक से क्यों बचाएं? क्या म्यूजिक तो एक रूह की ग़िज़ा होती है ना, ये तो एंटरटेन आदमी जरा फ्रेश हो जाता। एक औरत सवाल करती है कि मैं हिजाब क्यों करूं, बल्कि अगला सवाल भी होता है कि हमारे हिजाब से अल्लाह को क्या मिल जाएगा। अगर यह कहा जाए कि यह अहले बैत, मैं हिजाब पर आज बात नहीं करना चाहता, मैं हिजाब पे बात करना चाहता हूं उस रात को जब हिजाब ज़ैनब का सबसे बड़ा मुहाफिज उसके मसाइब पढ़े जाएंगे। इसलिए आज मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेडीज कहेंगी हमारे ही पीछे पड़ गए। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं जो मैं रिपीट करूंगा 2 दिन के बाद,
कुरान करीम में जहां हिजाब की आयत आई है, मर्दों से पहले एड्रेस किया कुरान ने, औरतों से बाद में किया। मर्दों को भी याद रखना है। लेकिन वापस आइए कि ये जो एक सवाल होता है ना कि फला चीज इंटरेस्ट, अरे क्यों अगर हम इंटरेस्ट को छोड़ें क्यों हराम है? अब देखिए, जहां शरीयत में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको मालूम है, आप जहां बैठे हैं जिस मुल्क में, वहां बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन बहरहाल एक स्टेज पे तो यहां भी इंटरेस्ट हराम होता है। तो सवाल ये होता है, वो मिक़दाद की सबसे बड़ी खासियत इमाम बता रहे हैं कि दिल में भी जरा शक उनके नहीं आता है आले मोहम्मद के अमल के। वो मिक़दाद का जुमला सुनी, किसी ने मिक़दाद को देखा, चाहे इनके वाक़यात बड़े दिलचस्प है। यही तो वो थे जिन्हें चूहे ने वो खजाना ला कर दिया, जिस पर एक फ़िक़ही मसला बना कि अगर कोई जानवर आपको खजाना ला के दे दे, या आप किसी बकरी को ज़बह करें और उसके पेट में से एक मोती निकल आए, या आप मछली पकड़ें और मछली के पेट में एक मोती हो, बहुत वाक़यात होते हैं ना। वो मिक़दाद का वाक़या है, मिक़दाद का सवाल नहीं, खुद मिक़दाद का वाक़या है कि इस तरह से उनको एक ख़जाना एक चूहे ने ला के दिया तो उससे एक फ़िक़ही मसला निकला। लेकिन टाइम नहीं है। खुलासा ये है कि मिक़दाद एक मरतबा पैगंबर के एक बहुत ही मशहूर सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ, दुश्मन अहले बैत, उसने मिक़दाद से कहा, मिक़दाद तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुम शादी क्यों नहीं करते हो? अब फैमिली के एतबार से इनका स्टेटस ज़रा कम था। तो मिक़दाद ने कहा कि तैयार हूँ, अपनी बहन से मेरी शादी करा दो। वो तो आग बगूला हो गया कि तुम कहाँ, मैं, मेरा ख़ानदान कहाँ है, तुमने क्या कह दिया? मिक़दाद ने जाके कहा, या रसूल अल्लाह, उसने मुझसे सवाल किया, मैंने ये जवाब दिया। कहा छोड़ो उसे, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करता हूँ और अपनी फर्स्ट कजिन की शादी फिर मिक़दाद से की पैगंबर। तो इतना, यानी इनका रुतबा बता रहे हैं। उनसे एक मरतबा किसी ने सवाल कर दिया, सवाल नहीं किया, उनको देखा, कहा मिक़दाद तुम्हारी आंखें कितनी मुबारक आंखें जिन्होंने रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत की। हम लोग तो बाद में पैदा हुए, काश हम रसूलुल्लाह के ज़माने में पैदा होते। तुम्हें, अब वो फिर आयत को सुनिए, तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ रही होती है लेकिन वो तुम्हारे लिए शर है, मामला अल्लाह पे छोड़ दो। अगर अल्लाह ने तुम्हें बाद में पैदा किया तो तुम्हारे लिए बाद में पैदा होना ही बेहतर है। मिक़दाद ने सुना, मिक़दाद गुस्से में आ गए, जलाल में। कहा ये क्या कह दिया? कहा मैंने बिल्कुल सही कहा, रसूलुल्लाह के ज़माने में पैदा होते तो हम भी रसूल की ज़ियारत करते जैसे तुम कर रहे हो। कहा ये तो ठीक है, तुम रसूल के ज़माने में पैदा होते, रसूल की ज़ियारत करते, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता कि रसूल के ज़माने में पैदा होते तो रसूल के साथ ही होते कि अबू जहल की फौज में शामिल होते? ये कैसे तुम्हें पता? आज तो ठीक है, रसूल नहीं है दुनिया में, इस्लाम फैल गया तो तुम मुसलमान हो। ज़माने का इमाम आएगा तो हमें क्या पता कि हम इमाम की फौज में होंगे कि दज्जाल की फौज में होंगे। अच्छा, मोमिन के बारे में हमेशा अच्छा ख्याल करना चाहिए, लेकिन जब खुद इमाम मासूम ने फरमाया कि हमारे बेटे के आने के बाद जो उसका सारी जिंदगी इंतजार करते रहे वो दज्जाल की फौज को ज्वाइन कर लेंगे और इमाम के खिलाफ तलवार निकाल लेंगे। और देखिए, अल्लाह कभी कभार खुद मोमिन को यह बताने के लिए कि अपने आप के बारे में कुछ, अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, यह मत समझो कि हम तो ऐसे हो ही नहीं सकते। हमारे यहाँ शब जुमा दुआ अदीला क्यों पढ़ी जाती? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक की दुआ क्यों बताई जाती? कहा ये वो दुआ है जो तुम्हारे ईमान को बचाने वाली। क्या मतलब? तुम्हारा ईमान खतरे में, और ख़ास तौर पर आखिरी ज़माने में, ख़ास तौर पर ज़हूर के बाद। दुआ अदीला आखिरी वक्त में, मौत के वक्त इंसान के ईमान को बचाती। क्यों बचाती है? क्योंकि शैतान आपका ईमान छीनने आता। वो शैतान खाली मौत के वक्त नहीं आएगा, जब इमाम जाहिर होंगे तब भी शैतान आएगा, बल्कि उस वक्त तो शैतान ज्यादा परेशान होकर आएगा, क्योंकि ज़हूर इमाम का मतलब है शैतान की डेथ। उसी दिन जिस दिन आदम के सिजदे में निकाला गया तो अल्लाह ने कहा उस दिन तक मैं तुम्हें मोहलत दे रहा हूं, वक्त मालूम। तो अब शैतान पूरा जोर लगाएगा लश्कर इमाम को तब्दील करेगा। अब हमें नहीं पता कि हम किस ग्रुप में होंगे, तो अल्लाह कभी कभार इम्तिहान के लिए, छोटा इम्तिहान, छोटा ट्रायल, हमारा ट्रायल, खुद अपने आप को टेस्ट करो। जैसे बिल्कुल मेरी शुगर नॉर्मल है कि नॉर्मल नहीं है, इसके जो सही टेस्ट है वो कुछ और है, वो 3 महीने बाद होते हैं। लेकिन एक आइडिया रहे तो सुबह शाम भी मैं अपने बदन से खून निकाल के देखता रहता हूं। लेकिन सब कहते हैं डॉक्टर्स कि इसको 100% परफेक्ट है, समझिए असल तो वो 3 महीने वाला टेस्ट है। बतौर मिसाल, यानी जो बात मैं मिसाल दे रहा हूँ सच्ची मिसाल दे रहा हूँ, का असल वो है। ये तो खैर थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है आदमी को कि दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं।
इमाम के आने के बाद क्या होगा? इमाम की फौज का आदमी दज्जाल का साथी बनेगा। तो अब कहीं हम भी उनमें से ना हो। हर आदमी अपने बारे में सोचे कि कहीं, वैसे मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखना, लेकिन प्रोटेक्शन भी तो करना है ना, हम उसमें से ना हो। अल्लाह ट्रायल के लिए हमारे सामने मिसालें रख देता। जैसे आजकल के ज़माने में ट्रायल के लिए अल्लाह ने मर्जइयत रखी। क्या अभी देखो तुम्हारे सामने नाइब इमाम है, ये इमाम नहीं है, ये मासूम नहीं। चुनाचे अगर तुम इनकी मुखालिफत करोगे, इनको बुरा भला कहोगे, इनके खिलाफ फेसबुक के पेजेस भर दोगे, इनके खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तौहीन आमेज बातें करोगे, गुनाह कबीरा में मुब्तला होगे, लेकिन ईमान ख़त्म नहीं होगा। ये अकीदा नहीं है हमारा, यह अमल है। हाँ, अगर इमाम मासूम आए और उनके खिलाफ तुमने ये इसकी 10% बातें भी की ना, जो आज तुम मर्जे के खिलाफ करते हो, तो तुम्हारा अकीदा गया, तुम्हारी जन्नत गई, सीधा सीधा जहन्नम। तो अब क्या पता कि ऐसा ना हो कि शैतान बहका दे, तो हमारे टेस्टिंग के लिए, खुद अपने आप को टेस्ट करने के लिए, आजकल की दुनिया यही है ना, अपने आप को टेस्ट करो। ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग का आला अपने लिए, इसलिए नहीं है कि तुम पूरे महल्ले के जाके ब्लड प्रेशर को देखो, अपना ब्लड प्रेशर। वो जो एक बाथरूम स्केल होता है, अपना वेट, कि तुम्हें पता चले कि मेरे वेट में कोई गड़बड़ तो नहीं, और ये इसलिए नहीं है कि बाकी सबका वेट जाके चेक करो, ये ब्लड शुगर। तो ये जो है ना, इसी तरह अल्लाह ने कहा अपने आप को टेस्ट करने के लिए मर्जइयत, वो नाइब इमाम। अगर तुम नाइब इमाम की जरा सी बात पे नाराज हो गए, तो यही बातें तो इमाम भी आके करेंगे। क्या इमाम आकर कहेंगे कि खत्म हो, हिजाब की जरूरत नहीं है, नमाज की जरूरत नहीं है, शराब से बचने की जरूरत नहीं है, सूद बिल्कुल जो है वो हलाल किए दे रहा हूं? वही बातें करेंगे इमाम भी, जो नाइब इमाम आज कर रहे हैं। अगर इन बातों की वजह से तुम महाराजे के खिलाफ, और ये जो हमारा टेस्टिंग के लिए अल्लाह ने मर्जइयत का इंस्टीट्यूशन रखा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 3 दिन पहले भी कहा था कि इस वक्त हमारी ये लास्ट डिफेंस लाइन है, और आपको नहीं मालूम, और आपको मालूम यही तो एक तरीका होता है एड्रेस करने का, कि आपको नहीं मालूम, कि हमको नहीं पता अपनी मर्जइयत में कितनी, हमारी मर्जइयत में कितनी ताकत और पावर, हमारे दुश्मन को पता है। सिर्फ अब जैसे मैंने कहा ना कि बाज़ औक़ात हमारे यूथ, उनका कसूर नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मर्जे किसे कहते हैं, उनको पता ही नहीं कि मर्जे क्या कर रहा है। उनके पास वो एक किस्म का बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया है मर्जइयत से, उन्हें नहीं मालूम। तो वो इस किस्म के जुमले लिख देते हैं कि ओल्ड मैन सिटिंग इन द नजफ, वो क्या बताएगा कि हमें वेस्ट में क्या करना। लेकिन जो हमारा दुश्मन है ना, उसको पता है कि ये ओल्ड मैन सिटिंग इन द नजफ और ओल्ड मैन सिटिंग इन द कुम, ये कितना पावरफुल है। इसका सिर्फ एक जुमला, आगाए बुजुर्ग शिराजी के तंबाकू के फतवे को तो हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है। सिर्फ एक जुमला उनका, जो तंबाकू के हराम होने का था, पूरी पॉलिसी ही बदलना पड़ी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, पूरा दुनिया का नक्शा ही चेंज हो गया। इमाम खुमैनी का उस रात का एक हुक्म कि आज तेहरान में कोई आदमी अपने घर के अंदर नहीं रहे, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आलिम हो, जाहिल हो, आज सबको अपने घर से निकलना। सिर्फ एक जुमला उनका, इतना अजीम इनकलाब हमारे सामने आ गया। बड़ी बड़ी ताकतें जिसको न रोक सकी। हजरत आयतुल्लाह सीस्तानी का दाइश के खिलाफ सिर्फ एक फतवा इस तरह से नीस्तो नाबूद कर दिया इन जालिमों को, सिर्फ एक फतवा, जो हमारे वाकयात तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है इतने पढ़े लिखे मजमे को एक ही जैसी चीज़ रिपीट सुनाने। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था एक मजलिस में कि ख़ास तौर पर जो ये आखिर में आ गए सीस्तानी का एक फतवा आया था, दाइश को बनाया किसने था वो भी हर एक को पता है, और किस फतवे ने दाइश का खात्मा किया वो आपके सामने है। तो जिन्होंने दाइश को बनाया था उनको अब ये मर्जइयत का निज़ाम ख़त्म करना। कह रहे ये क्या हो रहा है कि हर 15-20 साल के बाद एक ऐसा फतवा आ जाता है, हमारी पूरी जितनी प्लानिंग है सब पे पानी फिर जाता है। हम तो प्लानिंग करते हैं, इतने सारे वो क्या थिंक टैंक होते हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स जमा होते हैं और बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग होती है। ये बूढ़ा आदमी अकेला बैठा है, एक जुमला कहता है, सब पे पानी फिर गया। आप इस इदारे इंस्टीट्यूशन को ही ख़त्म करना। आयतुल्लाह सीस्तानी के बाद के लिए बहुत तैयारियां। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ थोड़ा अलर्ट होके बैठे। अच्छा, एक बात मैं और कह दूँ, ये आखिरी बात है जिसके बाद मुझे मसाइब पे आना पड़ेगा। ये 21st सेंचुरी की बात है।
एक आखिरी बात कह दूं, मोमिन कभी भी डिप्रेस नहीं होता, अपने आप को वीक नहीं समझता, मोमिन कभी मायूस नहीं होता। हालात कुछ भी हो, यकीन रखिए इस कायनात का चलाने वाला एक अल्लाह है, एक रब्बुल आलमीन है, वो निज़ाम चला रहा है। मोमिन की पॉलिसी वही होती है, यानी मोमिन का तरीका वही होता है जो जंग खंदक में मौला का तरीका था। मालूम है ना आपको जंग खंदक में क्या हुआ था? अमर इब्ने अब्दुवुद आ गया था जो इक्वल था 1000 सवारों के, वो एक आदमी 1000 के बराबर माना जाता, और वो एक मरतबा जंप लगाकर, क्योंकि आप में से 90% चेहरे मुझे उम्रे और हज वाले नजर आ रहे हैं, तो खंदक की भी आपने देखी है, जंग खंदक की जगह भी देखी है और मजलिसों में भी सुनते हैं। जंप लगा के आ गया ना, उस वक्त क्या हुआ था इस्लामी कैंप में? 2 रिएक्शन थे। एक दुश्मनान अहले बैत का रिएक्शन था, सब घबरा गए थे कि या रसूल अल्लाह, इतना ताकतवर आदमी हमारे दरमियान आ गया, हम तो इसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। एक साहब कहने लगे कि मैं इस्लाम से पहले एक बार इसके साथ ट्रैवलिंग कर रहा था, डाकुओं ने हमला किया, ये इतना बहादुर था, एक ऊंट के बच्चे को उठा के ढाल बनाया, सारे डाकुओं को भगा दिया। मैं पूछता भी था कि आपको ज़रूरत क्या पड़ी थी उनके साथ सफ़र करने की, लेकिन खैर वो छोड़ दिए। ये एक रिएक्शन था, ये एक रिएक्शन था, और ये मुसलमानों की मेजॉरिटी का था। सब डरे जा रहे हैं, सहमे जा रहे हैं। बल्कि कुरान के अल्फाज को अगर लूं तो ऐसा लग रहा था उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, सर हिला भी नहीं रहे कि कहीं ये चिड़िया उड़ ना जाए। एक मुहावरा। और मौला दूसरा क्या था? कैंप रसूल के कैंप में दूसरा रिएक्शन मौला का था। तीनों मरतबा मौला खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, मैं जा रहा हूं, बिठा दिया, मैं जा रहा हूं, बिठा दिया, मैं जा रहा हूं, बिठा दिया। दूसरों को भी चांस मिले, वो कंप्लेन करते हैं, कोई नहीं आया, बल्कि वो रसूल के कैंप में है और फजाइल पढ़ रहे हैं अमर इब्ने अब्दुवुद के। भाई खुद तुम्हें नहीं जाना है, हमने मान लिया, खुद तुम्हें मैदान से भागना है, भागते रहो, दूसरों को क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं? ये एक रिएक्शन। और एक मौला का था, जब चौथी मरतबा भी अली ही खड़े हुए, कोई और नहीं खड़ा हुआ, तो पैगंबर ने कहा, अली तुम्हें पता है वो कौन है? वो अमर इब्ने अब्दुवुद है। मौला ने कहा तो क्या हुआ? अना अली इब्न अबी तालिब, अगर वो अमर इब्ने अब्दुवुद है, मैं अबू तालिब का बेटा अली। ये मोमिन का तरीका होता है। 21st सेंचुरी हो कि 31st सेंचुरी हो कि 41st सेंचुरी हो, दुनिया भर की शैतानी ताकतें हमारे यूथ को बहका रही हो, हमारी औरतों को बहका रही हो, मोमिन जो है वो हमेशा उसका मोराल बहुत हाई होता है कि मैं मुकाबला करूंगा और शिकस्त दूंगा, इसलिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ अल्लाह। और मरजइयत के हवाले से मुझे कुछ एक बात कहना थी, लेकिन हर रोज की तरह आज भी आखिर में ये बात इनकम्प्लीट रह गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कल कहकर फिर इसी से इस वक्त 21st सेंचुरी का हमारे प्रोटेक्शन का सबसे अहम टॉपिक कल आएगा, कल से शुरू होगा, 2 दिन आएगा वो। बस ये आखिरी बात, मोमिन क्यों डिमोरलाइज होता है? मैंने देखा है कि यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स जो कहते हैं मौलाना हमारे यूथ बिगड़े जा रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं, हमारी बात नहीं सुनते। ये मोमिन का सोचने का अंदाज नहीं है। मोमिन के पीछे अल्लाह है, कायनात का चलाने वाला। आपको हौसला करना होगा और उस अंदाज से आपको आगे बढ़ना है, जैसे करबला में एक 13 बरस का बच्चा किस तरह से कहता, वो 13 बरस का बच्चा, वो भी ऐसा जो यतीमी में जिंदगी गुजारी, लेकिन हौसला उसका देखिए। अब ये लफ्ज अच्छे नहीं लग रहे हैं करबला के वालों के लिए, लेकिन आज के यूथ को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक जुमला कहता हूं, मोराल देखिए। ये जो जुमला मैंने अभी कह दिया, थोड़ा सा ये जुमला तौहीन वाला है, इसीलिए मैं इस जुमले को दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, यतीम। लेकिन बहरहाल हुसैन वो हैं जो पूरे अरब के यतीमों का ख्याल करते हैं, तो ये तो उनके अपने सगे भाई का बेटा, जो मोहब्बत कासिम को अपने चचा से मिली होगी ना, वो बाप की मोहब्बत से कम नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ताज्जुब होता है उम्मे फरवा का। ये 3 बहनें थी ना, बड़ी बहन की शादी मौला से हुई, उम्मे फरवा मिडिल वाली है, उनकी शादी इमाम हसन से हुई, रबाब सबसे छोटी बहन है, उनकी शादी आका हुसैन से हुई। बल्कि जिस वक्त उम्मे फरवा की शादी मौला हसन मुश्तबा से हो रही थी, उस वक्त तो जनाब रबाब बहुत छोटी बच्ची थी। इंशाअल्लाह शब आशूर जनाब अली असगर के मसाइब में थोड़ा सा जिक्र करूंगा। लेकिन उम्मे फरवा
जवानी में बेवा हो गई। औरतें बात आसानी से समझ जाएंगी, जब कोई औरत जवानी में बेवा हो जाए, अभी उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने, शौहर मारा गया और किस तरह से शहीद हुआ, कलेजे के टुकड़े जो उम्मे फरवा ने देखे होंगे, कितना बड़ा इम्तिहान। अब ऐसी माँ की या ऐसी औरत की सारी उम्मीदें या तमन्नाएं, उसका फोकस या मरकज उसका वो बेटा होता है, और यही सोचती है कि मेरी जिंदगी तो जो गुजरी सो गुजरी। फिर कह दूं, इस घर में ना उम्मे फरवा को कभी कोई तकलीफ हुई, ना कासिम को। ये वो घर है जो पूरी दुनिया के यतीमों को पालता है, ये वो घर है जो पूरी दुनिया की बेवाओं का ख्याल करता है। मगर जो नेचुरल चीज है ना, शौहर मारा गया जवानी में, अब उस माँ के दिल में एक ही ख्याल होता है, जल्दी से मेरा बेटा जवान हो, मैं उसकी शादी करूं, उसकी बीवी, उसकी दुल्हन घर में आए, और मैं ये समझूंगी मेरी सारी जिंदगी की मुसीबतें खत्म हो। ये नेचर में शामिल है ऐसी औरत की जो जवानी में बेवा हो जाए। उम्मे फरवा ने 12 साल गुजारे, 49 हिजरा में इमाम हसन की शहादत हुई, 61 हिजरा में करबला, 12 साल इस उम्मीद में गुजारे। लेकिन 12 साल के बाद इस माँ की क्या हालत है। एक जुमला मैं कह रहा हूं जो हो सकता है कि मुझे 3 रातें कहना पड़े। जब उम्मे लैला का जिक्र आएगा शायद तब भी ये जुमला रिपीट करूं, और जब रबाब का जिक्र आएगा तब भी शायद ये जुमला रिपीट करूं कि मुझे ज़ैनब और कुलसूम के जिहाद पे कोई ताज्जुब नहीं है, वो अली की बेटियां। हमारा सलाम तो होता है इन शहजादियों पर कि जो किसी मासूम की बेटी नहीं है, आम उम्मती घरानों की बच्चियां थी। लेकिन अहले बैत के घर में आके उन्होंने जो किरदार दिखाया, ज़ैनब से कम नहीं। वो हमारा अकीदा हमें बता रहा है कि ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा। लेकिन वैसे आप देखिए कहीं कमी नजर आती है आपको। वो उम्मे फरवा 12 साल इस तसव्वुर में गुजार रही, लेकिन 12 साल के बाद उन्हीं उम्मे फरवा की क्या हालत है। आशूर की रात आती है, आका ने पहले मर्दों का इम्तिहान ले लिया चिराग गुल करके, उसके बाद मेरे मजलूम आका ने खवातीन के खेमों का भी एक सर्वे किया और एक जायजा लिया। वो सारे शब आशूर के मसाइब है, शायद शब आशूर में पढ़े जाए। अब जब आका ने दोनों को देख लिया, मर्दों का इम्तिहान भी हो गया, खानदान अहले बैत की जो खवातीन खेमों में थी, अल्लाह आपको खेमागाह में ले जाए, ये मसाइब आप वहाँ पे सुनते, वो भी। इसके बाद हुसैन खुद अपने खेमे में आ गए, जो आज भी करबला में मौजूद। और अब जिस मकसद के लिए हुसैन ने यह रात मांगी थी, बहुत सारे मकसद होंगे, लेकिन जाहिरी तौर पे मौला ने क्या कहा था, अब्बास जाके ये एक रात मांगो, इसलिए कि मैंने जिंदगी की कोई रात जिक्र खुदा के बगैर नहीं गुजारी, ये रात भी मुझे जिक्र खुदा में गुजारना। तो हुसैन अब मुसल्ला बिछा के बैठ गए, नमाजें पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान कर रहे हैं, जिक्र खुदा कर रहे हैं, दुआ के लिए हाथ बुलंद। और इस हालत में एक मरतबा हुसैन दौरान दुआ हाथ बुलंद है, आंखें बंद हैं, ऐसा लगा कोई मेरे बराबर में आके बैठा। मेरे मजलूम आका ने आंखें खोली, मेरे खेमे में कौन आ गया, क्या देखा, मेरा 13 साल का यतीम भतीजा कासिम बैठा। मौला ने कहा, कासिम बेटा तू यहां कैसे आया। आप खेमागाह की जियारत कर चुके। मौला हुसैन के खेमे से निकले, सामने ही उम्मे फरवा का खेमा है ना कोने के अंदर। कहा चचा मैं अपनी मादर करामी के पास बैठा था, मेरी माँ मुझसे कहने लगी बेटा मैं सैदानी नहीं हूँ, एक आम घराने से आई हूँ, मुझे यह डर और खौफ है कि ऐसा ना हो कि कल के जिहाद में तेरे कदम पीछे हट जाएं तो दुनिया कहे कि हसन का बेटा तो पीछे न हटता, यह फरवा के खून की खराबी। जाके आका से एक सवाल कर ले कि क्या कल के शहीदों में तेरा नाम शामिल है कि शामिल नहीं। जो माँ सारी जिंदगी अपने बेटे को दूल्हा बनाने के तसव्वुर में अपनी बेवगी की परेशानी भूल गई, आज वो ये सवाल कर रही है कि क्या कल मेरे लाल का लाशा आएगा कि नहीं आएगा। आका मुझे तो मेरी मादर गरामी ने आपके पास भिजवाया। एक बार हुसैन ने कासिम को सीने से चिमटा लिया, कासिम के बदन को सूंघने लगे, फरमाने लगे कासिम बेटा तुझमें से मुझे भैया हसन की खुशबू आ रही है, काश आज करबला में मेरा भाई भी मेरे साथ होता। कासिम ने कहा लेकिन चचा जो सवाल देकर मेरी मादर ग्रामी ने भेजा है आपने उसका जवाब तो नहीं दिया। मौला ने कहा कासिम बेटा तू मौत की बात कर रहा है, क्या तुझे पता है कैफा इंदकल मौत, मौत क्या होती है।
और कासिम का जवाब है अहला मिनल असल, चचा शहद से ज्यादा मीठी चीज का नाम है मौत। हुसैन ने फिर भी जवाब न दिया तो अब एक बार कासिम की आंखों में आंसू आ गए। कहा चचा मैं समझ गया, कल के शहीदों में मेरा नाम नहीं है इसलिए आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। हुसैन ने कहा कासिम तू अपना नाम पूछ रहा है? अरे कल के शहीदों में तो तेरे छोटे भाई अली असगर का नाम भी शामिल है। बस एक बार जोश में कासिम अपनी जगह से खड़े हुए और अंगड़ाई लेने लगे और कहने लगे चचा क्या ये बेहया फौज हमारे खेमों में आके असगर को शहीद करेगी? अब मौला कैसे बताएं कि कासिम बेटा असगर तो मेरे हाथों में 3 भाल का तीर खाए। और अगला दिन आ गया आशूर का दिन, जिहाद शुरू हुआ। अब आप सोचिए एक मंजिल, अली अकबर का लाशा आ चुका है खेमे में, सैदानियां मातम कर रही। औन का लाशा आया, मोहम्मद का लाशा आया, सैदानियां मातम कर रही। औन और मोहम्मद का लाशा आने के बाद अब जो कासिम खेमे में आता है और माँ को सलाम करता है, उम्मे फरवा कहती है कासिम बेटा तूने मुझे कैसा अपनी शहजादी के सामने शर्मिंदा कर दिया। मेरी शहजादी के लाल औन और मोहम्मद मारे गए, मेरा कासिम जिंदा रहा। पहले तो मेरा लाल मारा जाना चाहिए था, ज़ैनब के बेटों पर तो बाद में कोई आंच आती। कासिम ने हाथ जोड़े और कहा मादर गरामी किसी से भी पूछ लीजिए, बार बार चचा के पास जाता हूं, बस चचा मुझे देख के एक ही जुमला कहता है अरे तू तो मेरे भाई हसन मुश्तबा की निशानी। इजाजत आप दिलवा दीजिए, फिर आप देखिए कि आपका कासिम कैसा जिहाद करता। अब यहाँ 2 रिवायतें हैं, एक रिवायत तावीज़ वाली है और एक रिवायत जो मेरे उस्ताद पढ़ते थे मैं वो पढ़ रहा हूँ। जनाब ज़ैनब कुबरा को हमेशा एक चीज़ की ख्वाहिश रही। मेरी मजलिस शुरू हुई थी कि बहुत सी तुम ख्वाहिशें करते हो। ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब कौन है? मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशा बेटी। सारी अरब की औरतें ज़ैनब के पास अपने प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, ज़ैनब से हाजतें पेश करके कबूल करवाती हैं, मुरादें तमन्नाएं दुआएं। ज़ैनब को बड़ी तमन्ना है कि कभी मेरे भाई हसन की बेवा फरवा भी मुझसे कोई ख्वाहिश जाहिर करे। कई बार कह चुकी हैं फरवा, पूरे अरब की औरतें आके मुझसे कोई ना कोई ख्वाहिश जाहिर करती हैं, तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा। और फरवा कहती है शहजादी जो आपके घर में आ गया, किस चीज़ की कमी है कि मैं आपसे कोई चीज़ मांगूं? लेकिन ज़ैनब ने कहा मेरी बड़ी तमन्ना है मेरे भाई हसन की बेवा उम्मे फरवा कभी मुझसे कोई सवाल करे। आज जो कासिम ने ये कहा, उम्मे फरवा सीधी शहजादी ज़ैनब के पास पहुंची और कहा कि शहजादी ज़ैनब आप मलका आलम हैं, हम आपकी कनीज़ें, आपकी नालैन उठाना भी हमारे लिए सआदत है। आज आपकी बेवा भावज आपके पास सवाली बन के आई। ज़ैनब कुबरा तो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर रही, बड़ी बेचैनी के साथ कहा फरवा मैं तो सारी ज़िंदगी ये सोच रही थी कभी तो मुझसे कुछ मांगो। क्या मांग रही हो? कहा शहजादी पहले वादा करें कि मेरा सवाल रद्द नहीं करेंगी, मेरी बात कबूल करेंगी। ज़ैनब ने कहो क्या कहना? कहा मेरे कासिम को मख्तल में जाने की इजाज़त दिलवा दी। ज़ैनब को हुसैन से जितनी मोहब्बत है ना, उससे कम मोहब्बत हसन से नहीं है। बस ज़ैनब ने उम्मे फरवा को देखा, कहा तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, मगर अली की बेटी वादा कर चुकी। फिजा भाई को बुला के लाओ। हुसैन आए, ज़ैनब क्या बात है? कहा कि भैया बस एक ख्वाहिश है, कासिम को मख्तल में जाने दे। हुसैन ने ज़ैनब को देखा, ज़ैनब बहन तुम्हें भी तो याद है ना भाई हसन मुश्तबा, मैं किस तरह उनकी निशानी को मख्तल में भेजूं? ज़ैनब ने कहा भैया मगर क्या करूं, मैं उम्मे फरवा से वादा कर चुकी। अब दोनों ने, हुसैन और ज़ैनब ने मिलकर कासिम को तैयार किया और उस वक्त उम्मे फरवा फिर जाती हैं सामान के खेमे में और वो अमामा लेके आती हैं और कहती हैं आका ये मेरे आका हसन मुश्तबा का अमामा है, ये पिना के कासिम को मख्तल में भेजें, हसन का लाल हसन का वारिस बन के जाएगा। और ये जुमले तो आपके सुने हुए कि कासिम इतना छोटा था कि घोड़े पे खुद से बैठ भी ना सका। अब्बास ने गोद में लेके कासिम को घोड़े पे बिठाया और कासिम का जिहाद। बहुत छोटा है कासिम, लेकिन मुश्किल कुशा हैदर कर्रार का पोता है, हसन मुश्तबा का भतीजा है, हुसैन हसन मुश्तबा का बेटा है, हुसैन का भतीजा है। वो जिहाद किया। एक शामी पहलवान अजरक के 7 बेटे यके बाद दीगरे मारे, खुद वो सामने आया, उसका भी खातिमा हुआ तो घबरा के कहता है मेरी मदद करो। एक मरतबा उमर साद की फौज आई, कासिम ने चचा को आवाज़ दी। देखिए करबला में कितने शहीदों ने हुसैन को पुकारा,
मगर ये मख्तल का जुमला है। किसी की आवाज सुनकर इतनी तेजी से आका हुसैन नहीं दौड़े थे जैसे हसन के लाल कासिम की आवाज सुन के दौड़े, इतनी तेजी से आए। लश्कर यजीद तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, इतने जल्दी से आ गए। अब जो हुसैन को आता देखा, लश्कर यजीद में भगदड़ मची। इधर के घोड़े उधर दौड़े, उधर के घोड़े इधर दौड़े। नहीं, खाली घोड़े नहीं दौड़ रहे, घोड़ों के दरमियान जमीन करबला पे कोई महलका पड़ा हुआ है। मेरे एक उस्ताद इमाम ज़माना का एक जुमला कोट करते हैं कि इमाम ने सलाम किया, मेरा सलाम करबला के उस शहीद को जिसकी दाईं पसलियां टूट के बाईं तरफ चली गई थी, बाईं पसलियां टूट के दाईं तरफ आ गई। घोड़े, बीच में कासिम का लाशा। एक मर्तबा एक और मेरे उस्ताद है अल्लामा तालिब जौहरी के वालिद, उनका एक जुमला सुनी। कहा करबला में जितने मसाइब, तमाम शहीदों ने हुसैन का साथ दिया, मगर एक मुसीबत ऐसी है सिवाय कासिम के किसी ने हुसैन का उसमें साथ नहीं दिया, और वो है जिस्म का पामाल होना। या हुसैन का जिस्म पामाल हुआ या कासिम का। मगर यहां भी एक फर्क है, जब हुसैन पर घोड़े दौड़े तो हुसैन शहीद हो चुके थे, कासिम जिंदा था। और एक मर्तबा हुसैन कासिम के सराहने पहुंचे, वो जुमला कहा, कासिम बेटा तेरे चचा के लिए इंतहाई शाख है कि तूने पुकारा और मैं देर से आया। कासिम ने आंखें खोली, आंखें खोल के चचा को देखा, अजीब जुमला कहा, बाबा आप आ गए, बाबा आप आ गए। क्या कासिम को ये नहीं पता